मध्य प्रदेश के सतना से दरिंदगी की एक ऐसी वारदात सामने आई जो सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। 2.5 साल की मासूम के साथ रेप किया गया, उसे हवस का शिकार बनाया गया। सोचने वाली बात है कि एक 2.5 साल की बच्ची में उस व्यक्ति, उस दरिंदे को क्या कुछ मिला होगा, क्या नजर आया होगा और उसने कैसे कपड़े पहन रखे होंगे, या फिर उम्र की बात जो करते हैं, आखिर उसकी उम्र कितनी थी। कुछ लोग मानसिकता की बात करते हैं, तो उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था कि आखिर उसे इस तरह के वारदात से गुजरना पड़ा। बताया चले कि उस बच्ची की हालत बहुत गंभीर है और सोचिए उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जो इस 2.5 साल की मासूम की बच्ची की माँ है। माँ को बार बार दौरे पड़ रहे हैं, वो बेहोश हो रही है, वो होश में तक नहीं है। किसी के भी साथ ऐसी घटना होगी, कोई ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वहीं इस पूरे मामले को जानने से पहले हमारे भी कुछ सरकार से सवाल हैं, वो जान लेते हैं। जैसे कि रेप जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? पहनावा, उम्र या मानसिकता? असल वजह क्या है? क्यों आरोपी घूम रहे आज भी निडर? क्या समाज में सुरक्षा पाना आज भी है चुनौती? इन दरिंदों पर क्यों नहीं लिया जा रहा सख्त एक्शन? बच्ची के रेप पर अब भी क्यों चुप है मुख्यमंत्री? एमपी सरकार और प्रशासन, जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। इस पूरे मामले की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि ये वही दरिंदा है जिसने 2.5 साल की मासूम को अपने हवस का शिकार बनाया और रेप जैसी गंदी और घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। ये घटना मध्य प्रदेश के सतना जिले की है, जहां पर 2.5 साल की मासूम का बलात्कार किया गया है। हम उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते क्योंकि उसकी पहचान को गोपनीय रखा गया है। वहीं जो ये आरोपी है, इसकी उम्र 27 साल है और ये खुद भी बच्चे का बाप है। वहीं आरोपी का नाम आकाश बताया जा रहा है। उससे भी ज्यादा हैरानी आपको जानकर ये होगी कि जो आरोपी है, ये व्यक्ति जिसका नाम आकाश है, वो कोई और नहीं बल्कि जो रेप पीड़िता है उसी के पड़ोस में रहने वाला है। यानी कि देखिए, कई बार ऐसे मामले होते हैं जहां पर ऐसे जो लोग होते हैं आरोपी, वो कहीं दूर दराज के लोग नहीं होते हैं या अचानक कहीं से नहीं आते, कोई अजनबी नहीं होते, बल्कि कई बार या फिर यूं कहें तो 75% मामलों में देखा गया है कि जान पहचान वाले आसपास के लोग ही ऐसे मामलों में बच्चों को या फिर पीड़िताओं को शिकार बनाते हैं। बता दें कि जो पीड़ित बच्ची है उसे मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, क्योंकि जब वो बच्ची मिली है परिवार वालों को बहुत गंभीर स्थिति में मिली। बता दें पूरा मामला 20 मार्च दोपहर 2:30 बजे का है। आज हम बता दें कि तारीख है 23। 3 दिन पहले का मामला है और 2 दिन पहले ये पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि परिवार के जो सदस्य हैं वो बच्ची को रोते हुए देखते हैं। क्या होता है कि जब बच्ची के साथ ये सब कुछ हो चुका होता है तो बच्ची के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज पड़ती है तो परिवार वाले दौड़े भागे आते हैं। बच्ची को देखते हैं कि वो बाहर खेल रही थी, उस वक्त इसके साथ ऐसी घटना होती है। तो फिर आरोपी क्या करता है कि उस बच्ची को एक तो रेप का शिकार बनाता है, हवस का शिकार बनाता है, उसके अलावा उसके साथ बहुत अभद्रता करता है और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करते हुए सोचिए उसके गुप्तांग में डंडा डालने का प्रयास करता है। इस तरह की मानसिकता और ओछी हरकत करने वाला यही वो दरिंदा है। उसके बाद क्या होता है कि जो वो बच्ची है वो खून से लथपथ हो जाती है। 2.5 साल की मासूम की हालत बहुत खराब हो जाती है और उस स्थिति में उसे अस्पताल ले जाया जाता है। ये पूरा परिवार तब होता है, ये जो परिवार के साथ जो हुआ, इस बच्ची के साथ जो हुआ वो तब होता है जब बच्ची बाहर खेल रही होती है। ये जो बच्ची है वो इस आरोपी के बेटे के साथ कई बार खेलती थी। तो होता है कि आरोपी जो है उसको पहले से ही वो ये सोच चुका होता है कि उसको क्या करना है, उसके दिमाग में वो गंदगी आ चुकी होती है, वो शैतान उस पर हावी होता है कि आखिर वो क्या करने जा रहा है। इसका बेटा आरोपी का और वो जो पीड़िता बच्ची है 2.5 साल की, दोनों बार खेल रहे होते हैं। उसी वक्त वो जो आरोपी है, बच्ची जो है पीड़िता, उसे अपने घर बुलाता है खेलने के बहाने कि आओ बेटा घर में खेल लो, और घर में इस दरिंदगी को वो अंजाम देता है, इस वारदात को अंजाम देता है और उस बच्ची का रेप करता है। और उस दौरान बच्ची दर्द से चीखती चिल्लाती है तो आसपास के लोग पहुंचते हैं, पड़ोसी पहुंचते हैं, परिवार वाले पहुंचते हैं और तब जाकर पता चलता है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ है। अब जो कुछ भी ये घटना हुई है, कोई भी सुनकर किसी का भी खून खोलेगा। वहां आसपास के लोग को जब इस बात का पता चलता है तो वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। अच्छी बात यह है कि कई बार सोसाइटी होती है जो अपना काम निकाल कर और निकल जाती है रास्ते से, लेकिन इनके जो पड़ोसी है पीड़ित बच्चे के, वो पड़ोसी इनके साथ है बच्ची के साथ, और वो सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ये तक कह रहे हैं कि आरोपी को कोई सजा छोटी नहीं है बल्कि इसे सीधे से सीधे फांसी देना चाहिए।
उसके अलावा बता दें कि जो आसपास के लोग हैं वो बताते हैं कि बच्ची की माँ जो है वो दिमागी रूप से बिल्कुल घायल हो गई है। मतलब उस बच्ची की माँ की हालत भी बहुत गंभीर है, ये जानकर कि उसकी छोटी सी बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ है। बता दें कि इस हालत में भी परिवार वाले नहीं है कि वो जाके पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करा सके। ये सब 21 मार्च की घटना है, मतलब 20 मार्च को ये घटना होती है, उसके बाद भी वो पुलिस के पास फैमिली नहीं जाती। क्यों नहीं जाती है? जो लोग हैं आसपास के बताते हैं कि डर के कारण परिवार चुप रह गया। मतलब एक रात वो लोग चुप रह गए कि क्या हम शिकायत करने जाए, क्या पता परिवार के साथ और कुछ बुरा हो जाए। लेकिन कॉलोनी वाले उनकी हिम्मत बनते हैं और कहते हैं कि आप चलो, हम आपके साथ हैं। उसके बाद जाकर मामला दर्ज होता है। उसके बाद जो लोग हैं वो एसपी ऑफिस में जाकर ज्ञापन सौंपते हैं, लिखित शिकायत दर्ज कराते हैं क्या कुछ हुआ। फिर आरोपी का जो फ्लैट जो उसी बिल्डिंग में रह रहा है, उस फ्लैट को भी खाली करने की ये लोग जिद कराने लगते हैं कि आरोपी के फ्लैट को भी खाली करा दिया जाए। ऐसे लोग हमारे समाज में नहीं रह सकते। हालांकि जो आरोपी के परिवार है उसमें माता पिता, छोटा भाई, पत्नी और 1.5 साल का खुद का इसका एक बेटा भी है। वो लोग को उसी फ्लैट में इसी के साथ रहते हैं। वो लोग का कहना है कि मेरे बेटे ने जो किया, वो माँ कहती है आरोपी की कि मेरे बेटे ने जो किया उसकी सजा बाकी परिवार वालों को मत दीजिए, फ्लैट से हमें मत निकालिए और उसी बिल्डिंग में हमें रहने दीजिए, चाहे तो आप बेटे को फांसी दे दीजिए। ऐसे मामले में किया भी क्या जा सकता है, क्योंकि कोई अगर दोषी है, कोई अगर गुनहगार है तो उस गुनाह की सजा उसे मिलनी चाहिए, ना कि पूरे परिवार को, क्योंकि परिवार को इसके करतूतों की भनक नहीं थी और ना ही तो वो इसमें लिप्त थे। इसी वजह से हालांकि सोसाइटी वाले मांग कर रहे हैं कि फ्लैट पूरी तरह से छिन जाए और इस आरोपी का पूरा परिवार सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाए। उसके बाद अब देखिए कि मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है उस पर जो विपक्ष है, खास करके कांग्रेस, वो हमलावर हुई है। और इस मामले का संज्ञान लेते हुए जो वहां की मध्य प्रदेश की कांग्रेस की महिला विंग की प्रमुख है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है भोपाल में भव्य रूप से, ताकि पीड़िता या फिर और भी ऐसे जो मामले हैं इसमें सख्त एक्शन लिया जा सके। और सीधे सीधे जो महिला विंग की जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में या फिर बीजेपी शासन राज्यों में बीजेपी लड़कियों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से विफल है। इतना बड़ा आरोप कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष द्वारा लगाया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में लड़कियां या महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात, सीएम मोहन यादव जिनके पास गृह विभाग भी है, इस मुद्दे पर चुप है। और सबसे ज्यादा तकलीफदायक अगर इस मुद्दे में, इस पूरे मामले में कोई बात है तो अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है। बेशक ऐसे कई मामले आते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में अब तक जो सीएम है मोहन यादव, उनका कोई भी उनके तरफ से बयान या जानकारी या इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, एक ट्वीट तक नहीं आया। ये सोचने वाली बात है और इसी को लेकर कांग्रेस ने तीखा सवाल किया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस आरोपी पे किन मामलों के, इस मामले में किन धाराओं को लेकर मामला दर्ज किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 65(2) यानी बच्ची से बलात्कार, पहला धारा ये लगा है। दूसरा, यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी कि पॉक्सो के प्रावधानों के तहत इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अब आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में ये नया मामला नहीं है। कुछ दिनों पहले की बात है जब भोपाल के शाहजहानाबाद में 5 साल की बच्ची का पहले अपहरण किया गया, दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले के अलावा कुछ दिन पहले की बात है, उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है, जो दोषी अतुल निहाले है उसे हालांकि कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। चलिए, पहला ऐसा मामला मुझे नजर आया मेरे ये बोलने तक में कि किसी को फांसी मिली है, किसी आरोपी को। लेकिन जो ये एक दिन पहले, उससे कुछ दिन पहले मामला जो आया है, इसमें क्या है, जो वो आरोपी है उसकी जो माँ, बहन और दोस्त और भी जो साथी है, वो लोग मिलकर इस 5 साल की बच्ची का रेप करते हैं। जो इसी तरह से एक और मामला कुछ दिन पहले आया, उसमें दोषी को तो है फांसी की सजा दे दी गई। उसके अलावा जो माँ और बहन जिसने साथ दी, सोचिए एक लड़की की दुश्मन एक लड़की होती है। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि जब 5 साल की मासूम के साथ रेप किया गया तो उसका साथ खुद उसकी मां और बहन ने दी है। उसके अलावा जो एमपी में बलात्कार के मामले हैं, बता दें कि अगर आंकड़ों की बात करें कि मध्य प्रदेश में जो रेप हो रहे हैं, ऐसे जो मामले आ रहे हैं, उसके रेट क्या है, यानी कि किस वृद्धि से बढ़ रही है, तो साफ साफ ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रहा है, ये एनालिसिस कह रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रेप के मामले बढ़ रहे हैं वो वाकई चिंताजनक है, क्योंकि बहुत तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है। साल 2020 में अगर बात करें तो 6134 बलात्कार के मामले साल 2020 यानी एक साल में दर्ज किए गए। वहीं 4 साल बाद 2024 में ये मामले 7294 तक पहुंच गए। यानी कि देखिए कितनी तेजी से वृद्धि होती है। पिछले 5 सालों में 19%
50% की वृद्धि रेप जैसे मामलों में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हुई है। और 2024 में अगर मान ले औसतन प्रतिदिन 20 रेप के मामले दर्ज किए गए। सोचिए कि एक दिन में 20 रेप के मामले दर्ज किए जाते हैं मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर पिछली बार भी जो सरकार में थी वो बीजेपी है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपको टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन सवाल हम करेंगे क्योंकि ये विपक्ष ने भी सवाल उठाया और लोगों के भी सवाल है। अब हम दोबारा से एक और सवाल पर आएंगे जिस पर हमने बात की थी कि आखिर पहनावा, उम्र या मानसिकता, रेप जैसी घटनाओं का असल कारण क्या है? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि लड़की ने ये पहन रखा था इसलिए उसके साथ रेप हुआ। कुछ कहते हैं कि इस उम्र की लड़कियां बहुत लुभावनी होती है इस वजह से रेप हुआ, या तो कुछ कहते हैं कि लड़की बहुत बोल रही थी इस वजह से रेप हुआ। अब इस 2.5 साल की मासूम ने क्या कुछ किया था? आपके अनुसार क्या पहनावा, उम्र, मानसिकता या और कौन सी वजह है कि ऐसे दरिंदों के दिमाग में वैसी घटना आती है कि ऐसे अंजाम को हम वारदात दे सके? दूसरी तरफ हमारे मध्य प्रदेश सरकार से यह अपील है कि केवल एक मामले में फांसी देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और ना केवल कहने के लिए बल्कि असल में जमीनी तौर पर आप लड़कियों, बेटी बहुओं की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई कदम उठाइए। लेकिन ऐसे मामले लगातार क्यों हो रहे हैं? मध्य प्रदेश में हर दिन 20 रेप के मामले क्यों दर्ज हो रहे हैं? इन सब का जवाब आपको देना पड़ेगा, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन जवाब दो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।